अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी रेसिपी जो कि हम घर पर बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से, यानी कि होम इंग्रेडिएंट से इजी रेसिपी हम बनाने वाले हैं। ये इजी टेस्टी रेसिपी आप डिनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार सिंपल और ईजी टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमने किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। साथ ही आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही फास्ट होम रेसिपी है और यूनिक फूड रेसिपी है जो कि आप घर पर बनाएंगे। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लिया उसमें मैंने लिया है 1 मुट्ठी लहसुन और साथ ही हमने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। यहाँ पर 200 ग्राम प्याज और 200 ग्राम ही टमाटर लिए हैं। देसी टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि खट्टे होते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 20 से 25 काजू लिए हैं जो कि टुकड़े में हैं। आप समझे कि 1 मुट्ठी काजू लिए हैं। काजू ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें और चाहे ना लें। यहीं पर कश्मीरी लाल मिर्च सूखी हुई है, अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इजीली अवेलेबल होता है। 4 हरी इलायची ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है। ये हम गरम मसाले यहीं डालेंगे। खुशबूदार ये गरम मसाला कितना मज़े का लगेगा, कितनी खुशबू आएगी आप जब बनाएंगे तो देखिएगा। 6 से 7 लौंग ली है और इनको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है प्रेशर कुकर में। और बस अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल है और बहुत यूनिक रेसिपी है। तो इसमें हमने आधा कप पानी डाला है, ढक्कन लगा दिया प्रेशर कुकर का और इसको 2 सीटी लेने तक पकाएंगे। अब हम बनाएंगे खुशबूदार मसाला। तो यहाँ पर मैं 1 किलो के लिए बना रही हूँ। 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है, 1 टुकड़ा हमने जवित्री का लिया है। यहाँ 20 से 25 हमने काली मिर्च ली हैं और 2 चम्मच कसूरी मेथी डाली है लो फ्लेम पर, क्योंकि धुआं आने लगा था तो चम्मच चलाने लगी हूँ। और फ्लेम मैंने बंद कर दी क्योंकि हमने मसाला सिर्फ इतना गर्म करना है कि वो आराम से पिस कर अच्छा सा दरदरा हो जाए। तो 2 चम्मच कसूरी मेथी डाली है और इसको भी हम ठंडा होने रख देते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर पे सीटियाँ आ गई थी, इसे एक बड़ी सी थाली में ट्रांसफ़र करा और ठंडा होने रख दिया है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर जो हमने मसाला सेका था उसको अब हम थोड़ा-सा दरदरा कूट लेंगे। बहुत बारीक नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत मोटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा-सा ये मसाला दरदरा सा कूट कर तैयार हो गया है। ये जो मैं आज चिकन रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है जो कि आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ आधा किलो चिकन ले रही हूँ, अच्छी तरह हमने धोकर रख दिया था। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पिसी हुई पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी और यहाँ पर अदरक लहसुन डाल रही हूँ 2 चम्मच। इसको हम हल्का सा हाथ से मस लेंगे और इसको रख देंगे साइड पर जब तक कि हमारा जो हमने मसाला उबाला था ना प्याज टमाटर वगैरह का वो अच्छे से ठंडा होगा, उसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो उतनी देर के लिए हमने ये 10 मिनट के लिए समझे कि इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छी तरह से मसला है। इस स्पेशल रेसिपी को आप किसी भी गेस्ट के सामने अगर आप बनाएंगे ना तो यकीन करें वो चटखारे लेकर खाएगा। एकदम डिफरेंट रेसिपी है। तो चलिए अब यहाँ पर इसे मैरिनेट होने रख दिया है। साथ ही हमारे जो प्याज टमाटर हमने थाली में ठंडे होने के लिए रखे थे ये भी ठंडे हो गए हैं और ये हमने एक ग्राइंडिंग जार में डालना है और इसके बाद हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा डालने में भर गया था तो मैंने इसको पीस दिया और ये देखिए एकदम फुल हो गया था ये। तो चलिए अब एकदम महीन पेस्ट बनाया है, इतना क्रीमी इसका टेक्सचर आता है। प्लीज़ आप एक बार मेरे कहने से इसको ज़रूर बनाइएगा। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ एक हांडी का। आप कोई भी बर्तन ले लें और उसमें डाला है मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो इसे हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ऑयल जब मीडियम हॉट हो जाएगा तो हमने जो पेस्ट बना कर रखा था वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि काजू ऑप्शनल है तो काजू इसलिए ऑप्शनल है कि अगर आपके पास घर पर अवेलेबल है तो आप डालें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उससे हल्का सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है और थोड़ा रिच फ्लेवर उसमें आ जाता है, बस इसलिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, उसके बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये पेस्ट हमने डाल दिया है। फ्लेम अब हमने फुल कर देनी है और इसको फुल फ्लेम पर अच्छी तरह भूनना है। अभी इसमें हम कुछ मसाले और डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर करके मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। बहुत ही चटपटा, बहुत ही तीखा। और यकीन करें आप एक बार बनाएंगे ना इस मज़ेदार रेसिपी को, आपको ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि एकदम इजी रेसिपी है। अब यहाँ पर मैंने लाल मिर्च के बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला था, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और बस अब हमने इसको भूनना है बहुत अच्छी तरह। तो आज आपको ये बहुत अच्छी सी रेसिपी दे रही हूँ, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी देखिए कि किस तरह से घर पर हमने बहुत टेस्टी रेसिपी बहुत आसानी से बनाई है।
तो जब आप बनाएँगे आपको पता चलेगा बनाना भी आसान है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और टाइम भी बहुत कम लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी देर हमने मसाले उबाले उतनी देर हमने साइड में बाकी काम कर लिए और फटाफट से हमने थाली में निकाल कर पेस्ट जिसका हम बना रहे थे मसालों का उबले हुए, तो उनको हमने बहुत आसानी से ठंडा भी कर लिया, तो जल्दी से बन गई थी। यकीन करें आधा घंटे में पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो गई थी और टेस्ट इसका इतना लाजवाब था, इतनी टेस्टी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, बहुत ही फ़ास्ट बनने वाली होम रेसिपी है। तो बस जब ये थोड़ा भुन गया हमने इसमें नमक डाल दिया, तो नमक मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 5 ml के स्पून से मैंने डाला है सवा चम्मच नमक। अभी तक जो भी मैंने मसाले डाले थे वो मैंने डाले थे 10 ml के स्पून से, लेकिन नमक मैंने 5 ml के स्पून से सवा चम्मच डाला है। तो ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं, तो इसमें आप देसी घी का इस्तेमाल भी अगर चाहें तो थोड़ा-सा डाल दें, या फिर अगर आपके पास देसी घी नहीं आप डालना चाहते तो आप इसमें जो है ना डाल सकते हैं डालडा। लेकिन मैं बताऊँगी किस टाइम आपने डालना है। अभी जैसे ही हमारा मसाला भुन कर के तैयार हुआ, हमने इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देना है और इसको अब हमने गलने तक भूनना भी है और पकाना भी है। तो बस अब हम इसे चलाते-चलाते ही भूनेंगे भी और उसी में ये जो चिकन है वो गल भी जाएगा। तो बस आपने ध्यान देना है कि आपने इसको लगने नहीं देना है, ऐसा ना हो कि तले पर जो मसाला है वो लग जाए। अब इस टाइम मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच, थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ भर कर के, सर्विंग स्पून मैंने डाला है डालडा। देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पर डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रही हूँ कि कभी अगर आपने नहीं बनाया है खाना देसी घी में, तो एक बार आप बना कर देखिएगा, देसी घी में बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर आप नॉनवेज बना रहे हैं तो डालडा में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डालडा में नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ही टेस्टी बनता है और वहीं मस्टर्ड ऑयल में जो है वो वेजिटेरियन ऑयल फूड बहुत अच्छा बनता है। तो एक बार आप दोनों का फ़र्क महसूस करिएगा। अगर आप हेल्थ वाइज़ देखें तो मैं यही कहूँगी कि आप डालडा यूज़ कम से कम करें, लेकिन टेस्ट जिनको चाहिए वो डालडा यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूनते-भूनते जो ऑयल था वो काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है और अभी हमने देखना ये है कि चिकन गला है कि नहीं। अगर चिकन नहीं गला है तो हमने धीमे-धीमे इसको भूनते रहना है और पकाते रहना है। अब यहाँ पर इसे पकाते 10 मिनट हो चुके हैं और हम धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी टाइम पर चम्मच चलाते रहे हैं, जिससे कि जो चिकन है या ग्रेवी है वो नीचे ना लगे। तो आपने बहुत हल्के हाथों से चलाना है जिससे कि चिकन गलने पर टूटे नहीं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो गई थी और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये लग रही है। और जो मसाले हमने इसमें खड़े गरम मसाले पीसे थे, ग्रेवी बनाई थी, उसकी जो खुशबू है इसमें बहुत ही मज़े की आती है। मेरे कहने से प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। ये इंडियन स्टाइल बहुत यूनिक रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब हम यहाँ पर जब अच्छे से भुन गया, चिकन गल गया, तो हमने यहाँ पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए पानी डालना है। पानी आप किस तरह से डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और कंसिस्टेंसी आप चेक करेंगे। अभी यहाँ पर काफ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी थी, तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी और डाला, यानी कि लगभग अभी तक 2 कप पानी डाला है और अभी भी मुझे कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक लग रही है। और अब यहाँ 3 कप पानी हमने टोटल डाल दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, ना तो बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत रनी है। तो बस अब हमने इसमें उबाल आने देना है और जैसे ही इसमें उबाल आएगा अब हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, वो है करी लीव्स। करी लीव्स से ना इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाएगा। इसमें मैं आज धनिया पत्ती नहीं डालूँगी, करी लीव्स डालूँगी और इसको लो फ्लेम करके दम पर लगा देंगे और बस 5 से 7 मिनट इसी तरह पकेगा और उसके बाद ये देखिए बहुत ही मज़े का जो है ये तैयार हुआ था। फ्लेम अब हमने बंद कर दी है, 10 मिनट ऐसे ही छोड़े रहने देना है और जितना ऑयल है ना वो ऊपर खुद आ जाएगा। बारी है उस मसाले की जो इसका टेस्ट और भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पर मैं 2 से ढाई चम्मच ये मसाला डालूँगी जो हमने ड्राई रोस्ट करके दरदरा कूट कर रखा था। इसे हम बीच में इसलिए नहीं मिलाएंगे क्योंकि अगर आप उबाल आने से पहले मिलाएंगे तो सूखा जो धनिया है वो सारा ऑयल जज़्ब कर जाएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है, इसे हम सर्व कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ईज़ी
टेस्टी और यूनिक रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि मेरी रेसिपी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये होम इंग्रेडिएंट से बनी हुई सिंपल रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।